नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के गणित विषय के 7वें पाठ विचरण को लेकर प्रस्तुत है। इसमें प्रसंग्रह 7 आज हम हल करेंगे। प्रसंग्रह 7 में हमको इन प्रश्नों को हल करना है, लेकिन ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा विचरण है। यहाँ पर मजदूरों की संख्या किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए लगाए गए मजदूरों की संख्या और कार्य पूरा होने में लगने वाले दिनों की जानकारी निम्नलिखित सारणी में दी गई है। सारणी पूर्ण कीजिए। मजदूरों की संख्या और दिन। मजदूर अगर बढ़ते हैं तो दिन कम होते हैं, मजदूर कम होते हैं तो दिनों की संख्या बढ़ जाती है। यानी यहाँ पर एक पद के पढ़ने से दूसरा पद घटता है, दूसरे के घटने से तीसरा पद कम होता है। यानी यहाँ पर प्रतिलोम विचरण है, इसे प्रतिलोम विचरण कहा जाता है। तो हम इस प्रसंग को हल करेंगे। पहला सवाल इस प्रकार से है, मजदूरों की संख्या वर्कर्स W, दिन यानी डेज D, 30 है तो 6 है, 20 है तो 9 है, यानी 6 3 18 यानी 180, 20 9 180 यानी 180। ये अचरांक है, ये स्थिरांक है। ये स्थिरांक हमको प्राप्त होगा। अब यहां दिया हुआ है x अल्फा 1/y, x बराबर k एक स्थिरांक है, x बराबर ky यहां प्रतिलोम विचरण है। यहां मजदूर और दिनों की संख्या में प्रतिलोम विचरण है। तो वर्कर W और डेज D, WD बराबर k, ये k प्राप्त होगा हमको। तो WD करते हैं तो 30 गुणे 6 बराबर k, 180 बराबर k, तो k स्थिरांक है, k बराबर 180 होता है। तो W बराबर k बटा D और D बराबर k बटा W। इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा W बराबर 180 बटा 12, तो W बराबर 15। अब यहां पर उसी प्रकार से D बराबर k बटा W, D बराबर 180 बटे 10 यहां पे दिया गया है। उसी प्रकार D बराबर, और वर्कर अभी मालूम करना है। यहाँ पे हमको मजदूरों की संख्या मालूम करनी है और दिन की संख्या दी गई है। तो वर्कर बराबर K बटा D और वर्कर बराबर 180 बटा 36 बराबर 5। दूसरा है P अल्फा 1/Q। P का मान दिया गया है, P बराबर 15, Q बराबर 4, PQ बराबर K, 15 गुणे 4 बराबर K, यानी K का मान हो गया 60। तो यहां PQ बराबर 60, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। दूसरा है Z अल्फा 1/W। जब Z बराबर 2/5 तब W बराबर 24। ZW बराबर K एक स्थिरांक है, 2.5 गुणे 24 बराबर K, 60 बराबर K, 24 में इसका गुणा करेंगे तो 60 हो गया। ZW बराबर 60, ये हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। 60 के कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड ZW बराबर 60, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तीसरा S अल्फा 1/T का वर्ग। जब S बराबर 4 तब T बराबर 5, इसलिए S T का वर्ग बराबर K। 4 5 का वर्ग बराबर K, तो 4 गुणे 5 का वर्ग करेंगे 5 5 25, तो K का मान हो गया 100 तथा K बराबर 100, ये हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड ST वर्ग बराबर 100, ये हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। x अल्फा 1 बटा करणी में y, x का मान दिया गया है, x बराबर 15, y बराबर 9, x करणी में y बराबर k, 15 गुणे 9, यहाँ पे 9 दिया गया है, करणी में 9 बराबर k, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 15 गुणे 3 बराबर k, अर्थात 45, 15 3 45, ये k का मान हो गया। k बराबर 45, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड x करणी में y बराबर 45, ये हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तीसरा है एप्पल और बॉक्सेस। एप्पल और बॉक्सेस की संख्या दी गई है। अगर एप्पल बढ़ेंगे तो बॉक्सेस की संख्या, सेबों की संख्या A और बॉक्स की संख्या B में प्रतिलोम विचरण है, क्योंकि अगर ये बॉक्स में कम सेब रखते हैं तो ज्यादा बॉक्स लगेंगे और
ज्यादा एक बॉक्स में ज्यादा सेब लगेंगे तो बॉक्स की संख्या कम लगेगी, इसलिए यहाँ सेबों की संख्या और बॉक्स की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण है। ए अल्फा 1 बटा बी, ए गुणे बी बराबर के, तो 24 गुणे 27। सेबों के ढेर में सभी सेब पेटी में भरे जाते हैं। प्रत्येक पेटी में 24 सेब रखें तो उसे भरने के लिए 27 पेटियां लगती हैं, और यदि प्रत्येक पेटी में 36 सेब रखें तो उसे भरने के लिए कितनी पेटियां लगेंगी? 24 सेब भरने पर 27 पेटियां लगती हैं, ये के हो गया, यानी कुल के का मान हो गया 648, के बराबर 648। जब 36 सेब भरेंगे तब बी बराबर कितना, यानी बॉक्स कितना लगेगा? ए गुणे बी, ये भी स्थिरांक है, 36 गुणे बी बराबर 648, तो बी बराबर 648 बटे 36, बी बराबर 36। तब प्रत्येक पेटी में 36 सेब रखेंगे तो 18 पेटियां लगेंगी। ध्वनि की तरंग और बारंबारता में प्रतिलोम विकिरण होता है, इसलिए यहां पर एल अल्फा 1 बटा एफ ये फ्रीक्वेंसी को बताता है, और दूसरा आई अल्फा 1 बटा डी प्रकाश की तीव्रता और पर्दे की दूरी के बीच में प्रतिलोम विचरण होता है। पांचवा है यक्स अल्फा 1 बटा करणी में वाई, अतः यक्स गुणे करणी में वाई बराबर के, ये स्थिरांक है। 40 गुणे करणी में 16 बराबर के, तो 40 गुणे 4 बराबर के, तो 40 में 4 का गुणा करेंगे तो 160, के का मान 160। जब यक्स बराबर 10 तो वाई बराबर कितना? यक्स गुणे वाई बराबर के 10 गुणे करणी में वाई बराबर 160 होता है, तब करणी में वाई बराबर 160 बटे 10, तो वाई बराबर 16 हो जाएगा। तो करणी में वाई का वर्ग बराबर 16 का वर्ग, तो जब 16 का वर्ग करेंगे वाई का वर्ग, यानी ये करणी में है और ये वर्ग है तो यहाँ पे वाई हो गया, और 16 का वर्ग करेंगे तो 256 हो जाएगा। छठा प्रश्न है यक्स अल्फा 1 बटा वाई, अतः यक्स गुणे वाई बराबर के, जब यक्स बराबर 15 और वाई बराबर 10 हो तो के बराबर कितना होगा? 15 गुणे 10 बराबर के, 150 बराबर के, तो के का मान हो गया 150। जब यक्स बराबर 20 तब वाई बराबर कितना? तो 20 गुणे वाई बराबर 150, वाई बराबर 150 बटे 20, तो वाई का मान हो गया वाई बराबर 7.5। इस प्रकार से हमारा 7.2 का प्रसंग्रह समाप्त होता है। धन्यवाद।